Assalamualaikum. This is Dr. Shoaib Kamal, chairman of MedExpress and writer of famous book Key to UHS. आज मैं आप लोगों को राइटिंग स्किल के बारे में बताऊंगा, हाउ टू राइट अ शॉर्ट रिव्यू बुक। आप लोगों को पता है आजकल डिमांड जो है वो शॉर्ट बुक की है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और बहुत ज्यादा नॉलेज को गेन करना होता है स्टूडेंट्स ने। तो इस फास्टर इरा में जो है हर कोई शॉर्ट बुक का सहारा लेता है। तो इस डिमांड को देखते हुए यहाँ पाकिस्तान के राइटर्स ने जो है वो शॉर्ट्स बुक लिखना शुरू कर दिए। एग्जाम के लिए शॉर्ट बुक्स बहुत ही हेल्पफुल होता है, याद रखिएगा, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये हेल्पफुल नहीं है। एज अ सीनियर मेरा हक बनता है आप लोगों को इस चीज से आगाह करना। लेकिन आप लोगों को हमने ग्रुप में ऐड किया है, यू आर अ बिगिनर राइटर, और आप लोगों की राइटिंग स्किल हमने पॉलिश करनी है और बताना है कि किस तरह राइट करके आप एक अट्रैक्टिव बुक बना सकते हैं। क्योंकि डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये असल में स्किल होती है एक राइटर की, और उससे जो है आप लोग एक अपनी यूनिक बुक लिख सकते हैं। सबसे पहले आइडिया आपके पास हो कि मैंने इस तरह की बुक लिखनी है, और उस आइडिया पे चल के आपने यूनिक राइटिंग स्किल अपने अंदर डेवलप करें ताकि लोग आप लोग की बुक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो इस पे मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं। सबसे पहले जो है, जब भी कोई आप बुक राइट करना शुरू करते हैं या नोट्स शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लें, क्योंकि अगर टारगेट सेट नहीं होगा तो आपसे कभी भी ये काम नहीं होगा। ये बहुत ही मुश्किल काम है और थका देने वाला काम है, इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है और अपना टारगेट सेट करके आपने इसको लिखना है। जैसे हमने आप लोग के सपोज हाफ बुक जो है, जैसे एक फिजियोलॉजी है या एनाटॉमी है, वो हम कहते हैं कि आपने फलां रीजन करना है, आपने फलां रीजन करना है, एक रीजन पे फोकस करना है, और वो 1 महीने का टाइम फ्रेम है या 1.5 मंथ का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर अंदर करके देना है। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये इसके अंदर ही खत्म करना है। फिर आपके पास एक क्वेट और बिल्कुल अच्छा सी स्पेस रूम अच्छा हो जिसमें आप लोगों को कोई उसमें इंटरफेरेंस कोई ना करे, क्योंकि राइटिंग के वक्त आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो सबसे पहले टारगेट, और फिर आपने ये जहन में रखना है कि आप शॉर्ट बुक लिख रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है शॉर्ट बुक बड़ी मार्केट में पास पेपर्स की बुक बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन वो क्या होता है, जो रिकमेंडेड बुक होती है स्टैंडर्ड बुक से उससे भी वॉल्यूम ज्यादा होता है। आपने हमेशा सोचना है कि मैंने किस तरह इसका वॉल्यूम कम करना है। सबसे पहले आपकी ये माइंड में होना चाहिए कि मैंने इस बुक का वॉल्यूम कैसे कम करना है, और बिल्कुल डिस्क्रिप्शन भी पूरी देनी है। ये नहीं है कि कुछ शॉर्ट हो, सब कुछ देना। आप लोग जब पढ़ते हैं एक तो 10 जब पेजेस को पढ़ते हैं, अगर उसमें से आप थीम निकाले तो कोई वो 1 पेज बनता है। तो ये है आप लोग की बैकग्राउंड में ये जो आप पढ़ रहे होंगे फिर आपने बनानी है। तो इजी लैंग्वेज में हो, ये ना हो कि आप स्टैंडर्ड बुक्स वाली ही वर्डिंग लिख दें, कुछ वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर आप उसकी लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट को मसला ना हो उसमें। फिर आपने हमेशा लिखने से पहले जितनी भी रिकमेंडेड बुक है उस सब्जेक्ट की वो अपनी टेबल पे रखें। ये नहीं है कि बस एक उठा ली जी, आपने एनाटॉमी की BD 84 उठा ली और उसी से लिख लिया। आप KLM को भी रखें, आप RJ लास्ट को भी रखें, आप ग्रेज एनाटॉमी को भी रखें, डिफरेंट बुक्स यानी डायसेक्टर को भी रखें, जो छोटी सी बुक है। आप लोगों को पता है इतनी बुक है, उसके वॉल्यूम भी बहुत कम है, और ट्रू एनाटॉमी जो है वो उसमें लिखी हुई है। तो ये सारी बुक्स को टेबल पे रख के आप अपर लिम्ब का कोई भी रीजन आप देख रहे हैं, उसमें आप जो भी उसको डिफरेंट बुक से एटलीस्ट 2 और 3 बुक से, रिकमेंडेड बुक से उसको पढ़ के आप अपने माइंड में स्केच बना लें कि मैंने ये चीजें लिखनी है आप अपनी बुक में। तो इसके बाद है आप राइट इन पॉइंट्स, नो पैराग्राफ, क्योंकि आपने याद रखना है जिस तरह के आप लैंग्वेज BD में वो इजी है, लेकिन उसके भी पैराग्राफ है, KLM के भी पैराग्राफ है,
और इसी तरह फिजियोलॉजी आपकी गाइटन है, उसके भी सारे पैराग्राफ है, मेडिसिन डेविडसन है, उसके भी पैराग्राफ है। तो आपने एक उसको पॉइंट्स की सूरत में, बुलेट्स की सूरत में लिखना है, पैराग्राफ हरगिज नहीं लिखना। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट आंसर इन योर माइंड। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका आंसर आपके पहले माइंड में होना चाहिए, मैंने इसको किस तरह आंसर देना है। सपोज के एक वो आपसे किसी चीज का मैकेनिज्म पूछता है, आप एक पिक्चर बना के यानी कि जो ड्रामेटिक स्केच बना के उसका आंसर दे सकते हैं। उस मैकेनिज्म में कोई कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली तो हमने अपने स्टूडेंट को कंसेप्ट ही देना है। तो इसी तरह, या आप एक मैकेनिज्म है उसको आप एरो की सूरत में, आपने वो जो छोटी सी फिरदौस बुक है जो वो देखियो, वो एरो डालता है ज्यादातर, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है कि 10 पेजेस का मैकेनिज्म वो एक 4 लाइन और 3 लाइन में कवर कर देता है। तो एरो डाल के आपने उसको कंप्लीट करना है। या आप हमारी Key2 UHS की फर्स्ट ईयर की देखें तो उसमें भी मोस्टली एरो डाले हुए हैं या फ्लो शीट्स है। अब वो किसी चीज का पूछता है तो हमने वो फ्लो शीट्स में लिखा हुआ है। फ्लो शीट्स आर मोर अट्रैक्टिव। आजकल जो है वो जो रिकमेंडेड बुक्स भी हैं उनका भी हर जो गाइडलाइंस आ रही है वो भी उन्होंने मेडिसिन की जो मैनेजमेंट है वो भी फ्लो शीट्स में डाल दी है कि ये करेंगे, ये टेस्ट करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये इस मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं किया तो ये करेंगे। इस तरह के डिफरेंट फ्लो शीट्स बना दिए, वो आप लोगों ने बनाने हैं। उससे आपका ये होगा कि एक पेज की फ्लो शीट होगी वो 10 पेजेस को कवर कर रही होगी। इसी तरह आपने टेबल्स जो है वो आपको पता है कि किसी कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग पॉइंट्स में लिखें। कंपैरिजन कंट्रास्ट का हमेशा यही मतलब होता है, आपने टेबल डालना है, एक तरफ एक चीज और दूसरी तरफ दूसरी चीज। तो वो एक आप टेबल जब डालते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक इस साइड पे डाल के उसको पुट करते हैं तो बड़ा ही अच्छी प्रेजेंटेबल उसका आपका आंसर बन जाता है। तो टेबल्स, डायग्राम, बुलेट्स, फ्लो शीट्स, इसका फ्रीक्वेंटली आपने इस्तेमाल करना है। आपने कन्वेंशनली नहीं चलना, जिस तरह की बुक है उस तरह वहां से उठा के डाल दे। मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है जो हमारे ये राइटर है न्यू जो वो क्या करते हैं, गूगल पे वो सर्च किया, वहां से कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया। इस तरह का भी नहीं काम करना। हमने बहुत ही सोच समझ के थोड़ा थोड़ा काम करना है, डिवाइड करके करना है। ये नहीं है कि हम सारा कुछ एकदम कर लें, तो थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे, लेकिन अच्छा काम करेंगे, जितना करें वो अच्छा करें। उसके बाद आपने हेडिंग्स यूज करनी है, जिस तरह का आपका क्लिनिकल फीचर्स है पेशेंट के, उसके बाद आपके उसमें आपके इन्वेस्टिगेशन है, फिर मैनेजमेंट है, प्रोग्नोसिस है, ये उसकी डिफरेंट आप हेडिंग्स डालें ताकि पूरा करें। फिर एक बात आती है, क्या जितना वो पूछता है उतना ही आंसर देना है? इसमें दो लोगों की ओपिनियन, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं जी जितना पूछता है उतना ही आंसर दें, ज्यादा ना दें, क्योंकि वो किसके पास टाइम है कि वो सारा टॉपिक पढ़ता रहे। लेकिन कुछ जो ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है कि आपसे अगर वो एक अस्थमा के बारे में पूछ रहा है या वो आपके से रोमाटाइड आर्थराइटिस का पूछ रहा है, तो आप उसकी, आपको पता है कि उसने लास्ट 10 to 15 ईयर में कितनी बार पूछा है, मल्टीपल टाइम, और उसने 10 बार 15 बार पूछा है। क्या एक ही सिनेरियो तो नहीं, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी जो डायग्नोसिस तो हो जाती है। फिर आगे क्वेश्चन क्या सेम ही होते हैं हमेशा? नहीं, कभी वो क्लिनिकल फीचर पूछ लेगा, कभी वो साइन पूछ लेगा, कभी वो इन्वेस्टिगेशन पूछ लेगा, कभी वो कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन पूछ लेगा, कभी वो मैनेजमेंट पूछ लेगा, कभी वो प्रोग्नोसिस पूछ लेगा। तो वो डिफरेंट एक ही टॉपिक होता है, वो डिफरेंट चीजें उससे पूछता है। तो इस चीज से बचने के लिए कि स्टूडेंट जो है वो 2013 में भी फिर वही आ गया है तो वो उसका कुछ पार्ट वहां पढ़ा है, उसने फिर आगे 2015 में आया तो उसमें कुछ पार्ट पढ़ा है। नहीं, आप ऐसा करें कि उस टॉपिक को शॉर्ट करके, बिल्कुल उसकी ये नहीं है कि आप सारा कुछ फिर उसमें डाल दें, वो भी कोई नहीं पढ़ेगा, कहेंगे ये पूछा इसने ये और इसने ये डिटेल, और वो कहेगा कि ये इसने एक्स्ट्रा भी डाला हुआ है। तो आपने क्या करना है, एक टॉपिक की फॉर्म में, जैसे टॉपिक में सबसे पहले आप फिजियोलॉजी देखते हैं तो इसमें तो ज्यादा आपको इश्यू भी नहीं होता है, इसमें तो मतलब
जो पूछता है वो सारा ही तकरीबन डाल दें। इस ज्यादातर क्लिनिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं जैसे ENT है, आई है, उसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, मैनेजमेंट होती है, क्लिनिकल फीचर होते हैं, वो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपने डाल देनी है हेडिंग बना के। तो ये आपका इस तरह कवर हो जाएगा। आखिर पे जो मैंने मेन चीज जिसको आपने कभी भी नहीं बोलना, आपकी बुक दूसरों से डिफरेंट तब होगी जब आप रेफरेंस डालेंगे। आप पे ट्रस्ट क्यों करे एक स्टूडेंट, उसे नहीं पता आप कौन है, आपने इंट्रोड्यूस कराना है कि मैंने फला बुक से, आपकी जो रिकमेंडेड बुक से ये अपना कंटेंट उठाया, उसका नीचे रेफरेंस दे दें पेज नंबर के साथ, और लाइन नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आप एडिशन लाजमी लिखिएगा क्योंकि हर साल एडिशन चेंज होते रहते हैं। एडिशन, पेज नंबर, नीचे जो सॉल्व करे उसके नीचे रेफरेंस देना है, और जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका एनुअल है, सप्ली है, कौन से ईयर में है, वो भी आपने साथ लिखना है। ये आपको मैंने सारी SCQs की जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताई है, क्योंकि आप लोगों ने अभी Key2 UHS को अपडेट करना है, Key2 BDS को अपडेट करना है, इसी तरह आपने दूसरी जो बुक्स है Key2 DPT है, वो भी, उसको भी आपने अपडेट करना है। तो उसमें उसको तो नए सिरे से हमने लिखना है, उसको उस पर हमने काम करना है, और इसी तरह जो है आप लोग जो है वो SCQ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि MCQs की बुक किस तरह लिखनी है। अल्लाह हाफिज।